हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। जुलाई स्टार्ट हो चुका है 2024, आधा साल ख़त्म हो चुका है और बच्चे हैं 6 महीने इस साल के। और इस साल की बाकी बची हुई रीडिंग्स अब आपको दूंगी रेगुलरली इस चैनल पर। बीच में काफ़ी लंबा मैंने ब्रेक ले लिया था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, लेकिन अभी मैं फिर से कंटिन्यू करूंगी रीडिंग्स। और आप देख सकते हो कि बहुत सारे नए डेक्स इस दौरान मैंने बनाए हैं और सेल के लिए आप परचेज कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स की अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर आप अपने लिए या दूसरे लोगों के लिए आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर पूरा आकाशिक रिकॉर्ड का सेट है जिसमें 5 ऑरेकल डेक्स एक साथ आपको मिलेंगे। कार्मिक जस्टिस ऑरेकल डेक 5 कार्ड का सेट है जो कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा 2-in-1 ऑरेकल डेक्स, यानी एक ही ऑरेकल डेक में आगे और पीछे दोनों तरफ 2 ऑरेकल डेक आपको एक साथ मिलेंगे। यानी एक परचेस, जब आप एक कार्ड डेक को परचेस करेंगे तो उसमें आपको 2 ऑरेकल डेक्स की डिटेल्स मिलेंगी। लाइफ लेसन्स ऑरेकल डेक, यानी आपके जीवन में कौन से लाइफ लेसन्स है जो आपको सीखने की ज़रूरत है, वो आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये आपकी लाइफ का लेसन है। सिम्टम्स, थेरेपीज, सब कुछ डिटेल दी हुई है। साथ में सोल एंड लाइफ पर्पज़, आपकी सोल का क्या पर्पज़ है, आपकी लाइफ का क्या पर्पज़ है, अगर इस बारे में आप जानना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने पास्ट लाइफ इश्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं, पास्ट लाइफ की किन प्रॉब्लम्स की वजह से आप इस समय भी आप परेशान हैं, सोल इम्प्रिंट और पर्सनैलिटी ट्रेट्स, अपने या दूसरे लोगों की पर्सनैलिटी की एनालिसिस आप करना चाहते हैं, या सोल इम्प्रिंट्स के बारे में आप पता लगाना चाहते हैं, जो कि हम सब आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के ये सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब पाने के लिए काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स को अपनी सरल बनाना चाहते हैं, बहुत प्रभावी बनाना चाहते हैं और ऑथेंटिक रीडिंग्स बनाना चाहते हैं, तो आप इन 3 डेक्स का ऑर्डर कर सकते हैं। इन 3 डेक्स में आपको 5 ऑरेकल डेक्स की डिटेल मिलेंगी। पास्ट लाइफ कर्मास के बारे में, पास्ट लाइफ लेसन्स के बारे में, पास्ट लाइफ इश्यूज़ के बारे में, लाइफ लेसन्स के बारे में, सोल पर्पस के बारे में, लाइफ पर्पस के बारे में, पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में, सोल इम्प्रिंट्स के बारे में, सारी जानकारियाँ इन 5 डेक्स के अंदर दी गई हैं। ये पूरा का पूरा सेट एक साथ सेल के लिए अवेलेबल है। आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर पता करके इस डेक को मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज का मेरा सवाल है टैरो से, आपको 1111 नंबर क्यों दिखता है? बहुत सारे लोगों के मेरे पास भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आते हैं, पर्सनल क्लाइंट्स भी मुझसे पूछते रहते हैं कि हमें 1111 क्यों दिखता रहता है। तो चलिए आप लोगों के लिए, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी रीडिंग्स को देखते हैं, आप लोगों को 1111 क्यों दिखता है हम ये जानेंगे मेरे नए कार्ड डेक्स के थ्रू। और चलिए देखते हैं। ये है कार्मिक जस्टिस ऑरेकल डेक, यानी पुराने पास्ट लाइफ के कौन से कर्म हैं जिनको हम जिनकी वजह से हमको आज कुछ भी स्पेसिफिक अनुभव हो रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि 1111 जो आपको नंबर दिख रहा है, इसका आपके पास्ट लाइफ से या आपके कार्मिक इशू से क्या लेना देना है, या क्या इसमें कोई किसी तरह का कोई आपका कर्मा इन्वॉल्व है, या क्या प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं। तो मेरे व्यूअर्स को, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, इनको 1111 नंबर क्यों नज़र आता है, लेट्स चेक। ओके, एक कार्ड बाहर निकलना। ओ माय गॉड, बैक बाइटिंग, वाओ। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड आप लोगों के लिए, खूबसूरत तो नहीं कह सकते बट हाँ बहुत एनर्जेटिकली वेरी साउंड कार्ड आपके सामने निकल कर आया, बैक बाइटिंग कार्ड। ओके, देखिए 1111 कार्ड इस समय में, 1111 नंबर अगर इस समय में, पर्टिकुलरली इस समय में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, बिकॉज ऑल माई रीडिंग्स आर टाइमलेस रीडिंग, तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो इस समय में पर्टिकुलरली अगर आपको 1111 ज़्यादा नंबर नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दुनिया में कुछ लोग हैं जो कि आपकी चुगली कर रहे हैं, जो कि आपके बारे में दूसरे लोगों के कान भर रहे हैं, या आपकी शिकायतें कर रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। और ऐसा एक्चुअली अभी मेरे साथ हुआ है कि मुझे पता चला है कि कुछ लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करके मेरी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो यूनिवर्स आपको एक्चुअली यहाँ पर अपना मैसेज 1111 अपना मैसेज देकर आपको ये बताना चाहता है कि जो लोग आपके आसपास में हैं, इनको एक बार फिर से चेक कीजिए। हो सकता है कि ये लोग आपके भरोसे के लायक ना हो। अगर इन लोगों को आपने अपने कोई ऐसी बातें बता दी जो कि
छुपानी चाहिए थी, जिसको आपको लगता था कि ये आगे नहीं बताएंगे, लेकिन ये लोग गलत सलत तरीके से आपकी बात आगे बता रहे होंगे। तो आपको कॉशन, ये 1111 जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये कॉशन के लिए दिखाई दे रहा है कि संभल जाइए। आप जिन लोगों को अच्छा समझते हैं या अपना हितैषी समझते हैं, वो उतने हितैषी नहीं हैं। इन लोगों को इतना पावर मत दीजिए कि ये आपके बारे में कुछ बोल के, गलत सलत बोल के आपके बारे में कुछ न कुछ अफवाह फैला सकें, आपकी बुराई कर सकें, आपकी बदनामी कर सकें, आपकी इमेज ख़राब कर सकें। आपकी इमेज को डैमेज कर रहे हैं कुछ लोग, आपको सावधान होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों से सावधान होकर देखिए कि कौन ऐसा है जो बैक स्टैबिंग कर रहा है, बैक बाइटिंग कर रहा है, आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ये मैसेज 1111 आपको इस समय पर इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर आप इन बातों से दुखी हैं, अगर आप इन बातों से परेशान हैं कि लोग क्यों आपकी बुराई करते हैं, लोग क्यों आपको ना चाहते हुए भी आपकी निंदा करते हैं या आपको, आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करते हो, इस बात से अगर आप सैड हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, या आपको लगता है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो मान के चलिए कि एक्चुअली लॉन्ग टर्म में ये नुकसान उनका ही, अपना खुद का ही नुकसान होने वाला है। जो भी कुछ आपके लिए वो गड्ढा खोद रहे हैं, एक ना एक दिन वो उस गड्ढे में खुद ही गिर जाने वाले हैं, राइट। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि हो सकता है कि पास्ट में आपने किन्हीं दूसरे लोगों की बुराई की हो, निंदा की हो, चुगली की हो, जिसके बैड इफ़ेक्ट्स आपको इस समय पर मिल सकते हैं। या तो आपकी भी इमेज ख़राब हो सकती है या आपके बारे में भी लोग बातें बना सकते हैं। तो कॉशन देने की ज़रूरत है। जिन लोगों के बारे में आपने कुछ ऐसी बातें की है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो आप उन लोगों से माफ़ी मांग लीजिए। अगर आप डायरेक्टली उन लोगों से माफ़ी नहीं मांग सकते तो मन में, यूनिवर्स से, भगवान से माफ़ी मांग लीजिए और थोड़ा सावधान हो जाइए कि किन लोगों से आप क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपकी उन बातों को अलग तरीके से दूसरे लोगों के सामने परोसा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा सा खुद भी ध्यान रखिए कि निंदा, चुगली और बुराई ना करें। अभी एक दिन एक बहुत अच्छा वीडियो मेरे सामने आया था, राज दीदी करके हैं, एक उनका वीडियो मेरे सामने आया था और वो रेकी करते हैं और उन्होंने ये बताया था कि उनके पास जो एक्यूप्रेशर और रेकी के पेशेंट्स आते हैं, उनको बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम थी। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम थी, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी। और जब वो लोग उनके पास में आए तो उन्होंने, राज दीदी ने, क्योंकि एक आर्टिकल पढ़ा था बैक बाइटिंग के बारे में, और बड़ी मज़े की बात है कि ये आर्टिकल मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ा और उससे रिलेटेड देखिए बैक बाइटिंग कार्ड ही निकल कर आ गया। तो मैं कुछ भी चीज़ पढ़ती हूँ वो और कैसे मेरी रीडिंग से रेजोनेट करती है और कैसे ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, इसका बिल्कुल सिंक्रोनिसिटी का एग्जाम्पल है कि आपको सिंक्रोनिसिटी, कोई चीज़, वीडियो है, कोई जानकारी आपके सामने आ रही है तो इसका मतलब वो जानकारी आपको उस समय पर ध्यान देने की। तो वो वीडियो मेरे सामने भी अचानक से आया था कि किसी की निंदा, चुगली, बुराई नहीं करनी चाहिए, यानी बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए और उसके क्या रेपरकेशंस आते हैं, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छा वीडियो था। मैंने पूरा देखा, मैंने अपने ग्रुप्स में अपने क्लाइंट्स को और स्टूडेंट्स को भी मैंने शेयर किया, अपनी फैमिली में भी शेयर किया और आज फिर से यही बैक बाइटिंग का कार्ड आपकी रीडिंग में निकल कर आ चुका है। यानी कि अगर आप किसी की बैक बाइटिंग करते हो तो आप उसका बैड कर्मा भोगते हो। अगर आप किसी व्यक्ति की बुराई करते हो तो उसका बैड कर्म आपको भुगतना पड़ता है। और अगर आप किसी तरह के प्रॉब्लम से ग्रसित हो तो हो सकता है कि आपने किसी की बैक बाइटिंग की हो, आपने किसी का चुगली, निंदा की हो, तो उसके आपको हेल्थ इफेक्ट मिलते हैं। तो राज दीदी ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जो भी लोग उनके पास किसी भी प्रॉब्लम से आ रहे थे, उन्होंने उनको एक नियम दिलवाया कि आप दवाई तो लेंगे, इलाज भी कराएंगे, रेकी भी कराएंगे, लेकिन आज से आप निंदा, चुगली करना बंद कर देंगे, बैक बाइटिंग करना बंद कर देंगे। और उन्होंने देखा कि उनके जो अलग अलग समस्याएं थी लोगों की, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने चुगली करना बंद कर दिया, बुराई करना बंद कर दिया, बैक बाइटिंग करना बंद कर दिया, उन लोगों को अपनी प्रॉब्लम से निजात मिलने लग गई और हीलिंग उनकी बहुत फास्ट हो गई। तो यहाँ पर 1111 जो आपको मैसेज दिया जा रहा है, 1111 नंबर आपको बार बार दिखाई दिया जा रहा है, वो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि अगर आप अपने लिए अच्छा चाहते हो, आप अपने लिए प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो, आप लविंग रिलेशंस चाहते हो, आप अपने खुद के लिए सब कुछ अपनी लाइफ में अच्छा चाहते हो, जो कि ऑब्वियसली हम सभी चाहते हैं, तो दूसरों की निंदा, चुगली, बुराई करना बंद कर दो। और जो लोग आपकी निंदा, चुगली, बुराई कर रहे हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू बोलो, क्योंकि आपके बुरे कर्म वो लोग भुगतेंगे, वो आपके बुरे कर्मों का निपटारा जल्दी कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपकी बुराई कर रहा है तो बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत नहीं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान के चलो कि आपके बैड कर्म कट रहे हैं, आपके बुरे कर्म कट रहे हैं, और जो लोग आपकी निंदा और चुगली, बुराई करते हैं उनके अच्छे कर्मों का, उनके पुण्य का फल आपको मिलेगा। तो आप
भूल कर भी किसी की बैकबाइटिंग ना करें, क्योंकि नहीं तो आपको उनके बैड कर्म भुगतने पड़ेंगे और आपके पुण्य उनके खाते में चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपकी बैकबाइटिंग कर रहा है तो भी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बुरे कर्म कट रहे हैं, आपके बुरे कर्मों का फल वो व्यक्ति भुगतेंगे जो आपकी बैकबाइटिंग कर रहे हैं, और उनके अच्छे कर्मों का फल आप भुगतेंगे, क्योंकि आपकी बैकबाइटिंग उन लोगों ने की है तो उनके पुण्य का प्रभाव आपको मिलेगा। तो कितना ही खूबसूरत मैसेज निकल कर आया है इस रीडिंग में, और किस तरीके से रेजोनेट करा है कुछ मेरे पिछले कुछ दिनों की अपने अनुभवों के द्वारा। तो ये थी एक छोटी सी शॉर्ट रीडिंग आपके लिए। ऐसी ही अच्छी प्यारी प्यारी 1 कार्ड रीडिंग्स लेकर रेगुलरली अपीयर होंगी आपके सामने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम
व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें, और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं, और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं